आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारा क्लास है 8th का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। As you know, the plants and animals are found. But how can we preserve the plants? जैसा कि आप जानते हैं, a variety of plants and animals are found. बहुत सारी किस्मों के पौधे और जानवर यहाँ पर हम पाए जाते हैं। मगर how can we preserve the forests? हम किस तरह से फॉरेस्ट्स को बचाएंगे, प्रिजर्व करेंगे। रोल ऑफ प्लांट्स इन आवर लाइफ। पौधों का क्या रोल है हमारी जिंदगी में? We can say that the plants played a significant role in our life. They maintain the ecological balance in the environment. उसका मतलब यह है कि पौधों का बहुत ही अहम रोल है हमारी जिंदगी में। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। दैट मीन्स द नेचुरल बैलेंस। नेचुरल बैलेंस किसको हम कहते हैं? इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स, अगर हम पौधों की एग्जाम्पल ले लेंगे, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी टेक ऑक्सीजन। But when they take carbon dioxide, they release oxygen. जब वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं तो वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं। That means the plants and animals have a relationship. उसका मतलब यह है कि पौधों और एनिमलों में एक रिलेशनशिप है। मतलब दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एंड वी आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं और हम कंज्यूमर हैं। वो पैदा करने वाले हैं, हम खाने वाले हैं। लिहाजा हम ये बात कह सकेंगे कि हमारा दारोमदार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर है। लिहाजा हमें पौधों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आफ्टर दैट, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट where life can exist. No other planet of the solar system where life can exist. कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है सोलर सिस्टम में जहां पर लाइफ एग्जिस्ट होती है। लाइफ सिर्फ एग्जिस्ट होती है हमारी इस प्लेनेट अर्थ पर। जमीन पर कुछ चीजें मौजूद है जो जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है, जिनमें से आयर है, जिनमें से वाटर है, जिनमें से सॉइल है, जिसको हम फूड भी कहते हैं। तो उसके बाद से हम आप कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब हम इकोसिस्टम की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं आप लोगों से। प्यारे बच्चों, इट कंसिस्ट्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो ये इकोसिस्टम है ये मुश्तमिल है जानदार चीजों पर और बेजान चीजों पर। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम।
अब हम इकोसिस्टम की इंट्रोडक्शन करते हैं. इट कंसिस्ट्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. ये इकोसिस्टम मुश्तमिल है जानदार और बेजान चीजों पर. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ नंबर ऑफ डायनेमिक कम्युनिटी. कोई भी जानदार चीज इस कम्युनिटी का मेंबर है. तो हम कह सकते हैं इकोसिस्टम इज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. तो हम इसमें कह सकते हैं जो इकोसिस्टम है ये एक यूनिट है जानदार चीजों का और बेजान चीजों का. देयर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन एग्जिस्ट. यहां पर हम देखते हैं बहुत सारी किस्मों के प्लांट्स और एनिमल्स जो हम इस धरती पे, इस कायनात पे, जमीन पर देखते हैं. ऑन अर्थ, हमारी इस जमीन पर, we saw the diverse forms of life on earth. Diverse forms of life किसको हम कहते हैं? Diverse हम कहते हैं मुख्तलिफ, different forms of life on earth, जमीन पर. तो इसको हम कहते हैं डाइवर्स मीन्स डिफरेंट. इन टेक्निकल टर्म, अगर हम टेक्निकल टर्म में इसको देखेंगे तो वी कैन से इट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. हम इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड ऑन फॉरेस्ट. अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको जंगलों में देखते हैं. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अ सीरियस थ्रेट. हमारे लिए एक जबरदस्त चैलेंज है, एक खतरा है. किसका? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का. तो द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज mainly due to sudden, the loss of biodiversity is mainly due to sudden, unplanned and disorganized change in the environment. The loss of biodiversity is mainly due to sudden, unplanned and disorganized change in the environment. तो living and non-living interact upon each other. जानदार और बेजान चीजों में इंटरएक्शन होती है. इसके बाद हम कहेंगे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड बिहेवियर द नंबर ऑफ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड बिहेवियर द नंबर ऑफ थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी. इंसानों की हरकतों से और इसके बिहेवियर से बहुत सारे किस्मों के थ्रेट्स पड़ते हैं इस बायोडाइवर्सिटी पर. खतरा आता है इस बायोडाइवर्सिटी पर. तो द एक्टिविटीज, एट फर्स्ट द एक्टिविटीज डिफॉरेस्टेशन. पहली एक्टिविटी इंसानों की क्या है? डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटाव. डिफॉरेस्टेशन, इट इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ फॉलिंग ऑफ ट्रीज. ये जो डिफॉरेस्टेशन है इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द रिमूवल और फॉलिंग ऑफ ट्रीज फॉर लॉजिंग, एग्रीकल्चर पर्पजेज और ग्रेजिंग ऑपरेशंस. दैट मीन्स, इसका मतलब इस तरह से है रिमूवल और फॉलिंग ऑफ ट्रीज. हम रिमूव करते हैं पौधों को या गिराते हैं हम पौधों को. फॉर लॉजिंग, लॉजिंग मीन्स डिपार्टमेंट्स. लॉजिंग मीन्स डिपार्टमेंट्स. टू बिल्ड होम्स, टू बिल्ड फैक्ट्रीज, टू बिल्ड इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर पर्पज या एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हम
जंगल काटते हैं, हम वहाँ पर मतलब ग्रेन्स उगाते हैं, या हम वहाँ पर एप्पल ट्रीज लगाते हैं, क्योंकि इट ऑल्सो इज हैपन ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद हम कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नंबर फर्स्ट, रैपिड अर्बन डेवलपमेंट, तेजी से शहरों की तरक्की हो रही है, तेजी से शहर बढ़ रहे हैं। नंबर सेकंड, रैपिड अर्बन डेवलपमेंट, तेजी से शहर बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी हम जंगल काट रहे हैं। नंबर सेकंड, क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर एग्रीकल्चर, हम जंगलों को काटते हैं किसके लिए? क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए। टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, वहां हम ज्यादा से ज्यादा पौधे भी उगा सकते हैं, मगर दूसरे पर्पज के लिए, उस पर्पज के लिए नहीं जिसके लिए जंगल वहां पर थे। नंबर थर्ड, फ्यूल रिक्वायरमेंट, हम इन जंगलों को इस्तेमाल करते हैं फ्यूल्स के लिए, फॉर कुकिंग एक्स्ट्रा, पकाने के लिए, बाकी चीजों के लिए। नंबर फोर, आफ्टर दैट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब हम देखेंगे ये जंगल जो हम काटते हैं इसके क्या असरात हम पर पड़ेंगे, क्या नताइज इसके हम पर निकलेंगे। नंबर फर्स्ट, रिड्यूस रेनफॉल, पहला पॉइंट इसमें से है, जो रेनफॉलिंग हो रही है, जो बारिश हो रही है वो कम हो जाएगी। रिड्यूस रेनफॉल ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, ये किससे होगा? डिफॉरेस्टेशन से। वाटर साइकिल इससे डिस्टर्ब होता है, किससे? डिफॉरेस्टेशन से वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है। तो नंबर सेकंड, हाँ, reduce rainfall, the area that are devoid of forests get reduced rainfall and may create droughts like situation. तो नंबर सेकंड, imbalance of atmospheric gases, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। imbalance of atmospheric gases, it disturbs between CO2 and O2 in atmosphere, ये डिस्टर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को, किसमें? एटमॉस्फेयर में, which results increase in CO2, जिसके नतीजे से CO2 की लेवल बढ़ती है, leads to ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो जब ऐसा होता है, CO2 जब कायनात में बढ़ता है तो ये किससे बढ़ता है? ये डिफॉरेस्टेशन से बढ़ता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, जब हमने उनको काटा है बेदर्दी से, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एटमॉस्फेयर में एक्सेस होता है। तो वी कैन से इन इंग्लिश, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब ये एक्सेस होता है तो ये पोल्यूशन लेवल भी इख्तियार करता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ, ये जरूर हो जाएगा जब हम पौधों को काटेंगे, तो इससे द नेचुरल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड। नेचुरल बैलेंस, कायनात का तवाज़ुन मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। जो ये बैलेंस था ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जब हम पौधों को काटते रहेंगे तो इसका नतीजा यही होगा, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम, एक मुश्किल बनेगा। तो उसके बाद लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट मीन्स कटिंग डाउन द ट्रीज डिस्ट्रॉयज द होम ऑफ स्पीशीज। जब हम पौधों को काटेंगे तो वहां पर जो जंगली जानवर रहते हैं तो उनके घर
बिस्मार हो जाएंगे, वो होमलेस हो जाएंगे। उसके बाद से चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में भी तब्दीली आएगी। इट चेंज द क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस तब्दील हो जाएंगी। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं नॉन पीरियडिक चेंज हो रही है। जब बर्फ गिरनी थी तो उस वक्त मतलब अच्छा मौसम होता है, जब अच्छा मौसम होना चाहिए तो उस वक्त बारिश हो रही है या बर्फ गिर रही है। पिछले साल आपने देखा नवंबर में बर्फ गिरी, जिसने काफी नुकसान किया। ये इन्हीं चीजों से हो रहा है, ये डिफॉरेस्टेशन से हो रहा है। तो उसके बाद से इससे इट कैन लीड ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। अब जब हम फॉरेस्ट को काटेंगे तो इससे खुश्क साली हो जाएगी, अगर बारिश होगी तो सैलाब आ जाएगा। तो नंबर 5, डिक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, किससे? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। इट विल डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये डिक्रीज करेगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब हम लास्ट में आपसे ये कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट्स को किस तरह से हम बचाएंगे? एज द फॉरेस्ट्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। अगरचे जंगल एक अहम रोल निभाते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखने में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन रखने में इन द एनवायरमेंट। देयरफॉर टू एन इमीडिएट नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट्स, लिहाजा हमें पौधों को, फॉरेस्ट्स को जरूर बचाना चाहिए। इसके लिए क्या हम करेंगे? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का कटाव जो हुआ है उसकी जगह हम करेंगे रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन it means restoring and recreating the areas where forests cut. That is enough for a day.